अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। हेल्थ आबशार के किड्स कॉर्नर में पिंकी की नादानियाँ और समझदारियाँ हिस्सा दोयम में अगली कहानी पेश है। ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगेगी और आप इसको बहुत इंजॉय करेंगे। उम्मीद है आप इस कहानी को गौर से सुनेंगे और इस पर अमल भी करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, टाइम ज़ाया किए बगैर कहानी की तरफ चलते हैं। आज की कहानी का उन्वान है ईमानदारी का फल। मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रात को गश्त किया करते थे और अपनी रियाया का हाल मालूम करते थे। एक मर्तबा जब वो किसी मकान के पास से गुजरे तो उन्हें एक औरत की आवाज़ सुनाई दी। वो अपनी बेटी से कह रही थी कि दूध में पानी मिला दो। बेटी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है, कोई दूध में पानी ना मिलाए। माँ ने कहा, बातें ना बना, दूध में पानी मिला। अमीरुल मोमिनीन कौन सा देख रहे हैं? लड़की ने कहा, अमीरुल मोमिनीन तो नहीं देख रहे, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। सैयदना उमर फ़ारूक ने माँ बेटी की ये गुफ्तगू सुनी तो अपने खादिम से कहा, इस घर को पहचान लो। और फिर दूसरे दिन उन्हें बुलवाया गया। उनको लड़की की ईमानदारी इस कदर पसंद आई कि अपने बेटे आसिम के लिए उसका रिश्ता मांग लिया। इस तरह अल्लाह के खौफ और मुल्क के हाकिम के इताअत की वजह से उस लड़की को अल्लाह ने इताअत का फल दे दिया। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि किस तरह अल्लाह अपने नेक और ईमानदार लोगों पर अपने इनामात नाजिल करता है। पिंकी को कहानी ख़त्म करने के बाद प्यास का एहसास होता है तो वह बावर्ची खाने में जाती है। वहाँ देखती है कि उसकी मामा दूध में पानी मिला रही हैं। वो हैरानी से पूछती है कि मामा, आप ये क्या कर रही हैं? क्या आपको नहीं पता कि दूध में पानी नहीं मिला सकते? वालदा, क्यों भाई, ऐसा क्यों नहीं कर सकते? पिंकी, आपको नहीं मालूम कि मुसलमानों के दूसरे खलीफा ने दूध में पानी मिलाने से मना किया है? वालदा, अच्छा, कौन से दूसरे खलीफा, उनका क्या नाम है? पिंकी हंसते हुए, अच्छा जी, अब आप मेरा इम्तिहान ले रही हैं। उनका नाम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो था। वालदा मुस्कुराते हुए, अच्छा, तुम्हें याद है, मैं दूध में पानी इसलिए मिला रही हूँ कि मैंने इसकी कच्ची लस्सी बनानी है, क्योंकि इस वक्त मुझे गर्मी लग रही है, इसलिए मैं ये पीना चाह रही थी। पिंकी इसरार करते हुए परेशान चेहरे के साथ, मगर आप ऐसे नहीं कर सकती। फिर वो अपनी बात दोहराती है कि हज़रत उमर फ़ारूक ने दूध में पानी मिलाने से मना किया है। वालदा, अच्छा जी, तुम्हें ये किसने कहा या आपने ऐसा कहाँ पढ़ा है? पिंकी, मेरी इस्लामियात की टीचर ने भी बताया था और मैंने अभी अभी बच्चों के रिसाले में भी पढ़ा है। फिर वो दोहराती है कि दूध में पानी मिलाने से उन्होंने मना किया था। वालदा हैरानी से, इस बात का तो मुझे पता ही नहीं था। फिर वो प्यार से कहती हैं कि मेरी प्यारी बेटी, मैं इसलिए मिलाकर पीना चाहती हूँ कि मुझे गर्मी लग रही है और मेरा ब्लड प्रेशर भी हाई हो रहा है, इसलिए मुझे कच्ची लस्सी बग़ैर नमक वाली पीनी है। वो अपनी बात पर ज़ोर देते हुए कहती हैं। पिंकी समझाते हुए लेकिन ज़ोर देते हुए कहती है कि आप ऐसे नहीं कर सकती। इस तरह तो आप इस्लाम में खलीफा ने जिस बात की ताकीद की है इसके ख़िलाफ़ अमल कर रही हैं। जब उन्होंने मना किया है तो आप दूध में पानी नहीं मिला सकती। वालदा, लेकिन मुझे गर्मी लग रही है, मैं क्या करूं? पिंकी, तो आप ऐसा करें ना कि दही के अंदर पानी मिलाकर पी लें या फिर नारियल का पानी पी लें। वालदा, लेकिन मुझे ये दोनों अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं कच्ची लस्सी पीना चाहती हूँ। पिंकी को फ़ौरन याद आता है तो वो कहती है, हाँ, इसको पीने से आपके घुटनों में भी तो दर्द होता है। वालदा हंसते हुए, कोई बात नहीं, एक दफ़ा पीने से कुछ नहीं होता। पिंकी माँ को तंबीह करते हुए कहती है, देख लें, अगर आप ऐसा करेंगी तो खलीफा की इताअत नहीं करेंगी और फिर आपको गुनाह मिलेगा।
پتہ ہے جب حضرت عمر خلیفہ بنے تو راتوں کو جاگ کر گھوم پھر کر لوگوں کے حالات معلوم کیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ اپنے نوکر کے ساتھ چکر لگا رہے تھے تو انہیں ایک گھر سے آواز سنائی دی، جہاں ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملا دو۔ پنکی ماں کو رسالے کی پوری کہانی سناتی ہے۔ والدہ اس کی باتیں سن کر ہنسنے لگتی ہیں۔ پنکی، آپ ہنس کیوں رہی ہیں؟ میں نے تو آپ کو ساری کہانی سنا دی ہے۔ والدہ: حضرت عمر فاروق لوگوں کو دودھ میں پانی ملانے سے اس لیے منع کرتے تھے تاکہ دودھ بیچنے والے دودھ کو پانی ملا کر نہ بیچیں بلکہ خالص دودھ لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ پانی ملانے سے ملاوٹ ہوتی ہے اور یہ گناہ ہے۔ پنکی: اچھا تو یہ بات تھی، مجھے ایسا لگا کہ ہم دودھ میں پانی ملا ہی نہیں سکتے۔ لیکن ماما، آپ تو پھر بھی نہیں پی سکتی کہ جب آپ لسی پیتی ہیں تو بعد میں پاپا سے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ میرے گھٹنوں میں درد ہو رہا ہے۔ والدہ آنکھیں گھماتے ہوئے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگاتے ہوئے کہتی ہیں، میں تمہیں جب کوئی کام کہتی ہوں تو وہ تمہیں یاد نہیں رہتا، ویسے میری ساری باتیں تمہیں یاد رہتی ہیں۔ پنکی اور ماں دونوں ہنسنے لگتے ہیں اور پنکی فریج میں سے پانی نکال کر واپس اپنے کمرے میں رسالہ پڑھنے چلی جاتی ہے۔ جی تو پیارے بچوں، آپ نے یہ کہانی سن لی۔ ہم نے اس کہانی سے کیا سیکھا کہ ہمیں ہمیشہ ایمانداری سے کام لینا چاہیے اور جو ہمارے پیارے مذہب نے ہمیں تعلیم دی ہے ہمیں ان پر ہمیشہ کام کرنا چاہیے۔ اسی سے ہم اپنی دین اور دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ایک نئی کہانی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔